नमस्कार, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। आइए शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में खबरों को देखते हैं। संसद के विशेष सत्र का आज आखिरी दिन। राज्यसभा में पीएम मोदी का संबोधन। कहा, जनता ने हमें तीसरी बार मौका दिया, जनादेश कुछ लोगों को समझ नहीं आया। राज्यसभा में पीएम मोदी का संबोधन। कांग्रेस पर किया जोरदार हमला। कहा, जनादेश कुछ लोगों को समझ नहीं आया, जनता ने प्रोपेगेंडा को परास्त किया, जनता ने एनडीए को चुना। पीएम मोदी ने राज्यसभा में कांग्रेस पर किया तीखा प्रहार। कहा, भारत को अर्थव्यवस्था में टॉप 3 में पहुंचाएंगे। विपक्ष पर भी किया वार। कहा, कुछ लोगों को रिमोट की आदत है। पीएम के संबोधन के बीच विपक्ष ने हंगामा किया। पीएम मोदी के संबोधन के बीच विपक्ष ने राज्यसभा से किया वॉकआउट। पीएम बोले, झूठ फैलाने वाले सच्चाई नहीं सुन सकते। सभापति ने कहा, विपक्ष सदन नहीं छोड़कर गए, मर्यादा तोड़कर गए, ये संविधान का मजाक है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने राज्यसभा में उठाया पेपर लीक का मुद्दा। सदन में बोले, आज देश में 2 आईपीएल चल रहे हैं। पहला इंडियन प्रीमियर लीग, जिसमें बैट बॉल से खेल होता है। दूसरा है इंडिया पेपर लीग, जिसमें पेपर लीक करके युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जाता है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने सीबीआई को भेजा नोटिस। 7 दिन में मांगा जवाब। शराब नीति केस में 3 दिन रिमांड में रखा गया था। सुल्तानपुर कोर्ट से राहुल गांधी को फटकार। अगली बार कोर्ट में पेश होने को कहा। अगर पेश नहीं हुए तो लेना पड़ेगा जरूरी एक्शन। अमित शाह के खिलाफ मानहानि केस का है पूरा मामला। बिहार में आरक्षण को लेकर नीतीश कुमार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आरक्षण दायरा 50% से बढ़ाकर 65% किए जाने की रखी मांग। नीतीश सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। दक्षिणी दिल्ली के रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में अवैध रूप से 1100 पेड़ों की कटाई पर बुलाई गई बैठक। किसके आदेश पर काटे गए 1100 पेड़, इसका पता लगाएगी आप मंत्रियों की कमेटी। लोकसभा में बोले पीएम मोदी। कहा, हम चाहते थे कि पेपर लीक जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति ना हो, लेकिन विपक्ष को इसकी आदत है। मैं भारत के युवाओं को आश्वस्त करता हूं कि नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सख्त सजा मिले। लोकसभा में ईडी और सीबीआई पर खुलकर बोले पीएम मोदी। कहा, मैं निसंकोच कहना चाहूंगा कि मैंने भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए एजेंसियों को खुली छूट दे रखी है। सरकार कहीं भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। उन्हें ईमानदारी के लिए ईमानदारी से काम करना चाहिए। राज्यसभा से विपक्ष के वॉकआउट पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कहा, हम इसलिए बाहर आ गए क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदन को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने सदन को कुछ गलत बातें बताई। झूठ बोलना और सच्चाई से परे बातें कहना उनकी आदत है। विपक्ष के वॉकआउट पर शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। कहा, वॉकआउट इसलिए हुआ था क्योंकि आज सरकार की ओर से विपक्ष के नेता की जो गरिमा होती है उसका उल्लंघन किया गया। मणिपुर की जनता जानती है कि कितनी बड़ी निराशा होती है जब आपके देश के प्रधानमंत्री आपके बारे में चर्चा तक नहीं करते। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम के बोलने के दौरान विपक्षी सांसदों के राज्यसभा से बाहर चले जाने पर बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कहा, आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है बल्कि भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। उन्होंने मेरा या आपका अपमान नहीं किया बल्कि उन्होंने जो संविधान की शपथ ली थी उसका अपमान किया है। विपक्षी नेताओं के वॉकआउट पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। कहा, विपक्षी दलों की आदत है कि वे भागना चाहते हैं। उन्होंने जो सवाल खड़े किए थे उनके जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री तैयार थे, लेकिन वे सदन छोड़कर चले गए। सभापति ने भी इसका विरोध किया है। ये संविधान का अपमान है। प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान विपक्ष के वॉकआउट पर बोले केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर। कहा, कांग्रेस सच्चाई सुनना चाहती नहीं, अपनी बात कहकर भाग जाती है। जवाब सुनने का उनमें हौसला ही नहीं, इसलिए वे हर बार मैदान छोड़कर भागते हैं। विपक्ष के वॉकआउट पर बोले छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव। कहा, हम सब ने और पूरे देश ने देखा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने के लिए कितना मौका मिला। झूठ बोलना कांग्रेस और विपक्षी दलों की आदत बन गई है। जैसे राहुल गांधी ने लोकसभा में केवल और केवल झूठ ही बोला। बजट पेश करने के बाद बोले मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। कहा, मध्य प्रदेश सरकार ने आज बजट पेश किया। अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 3,60,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया गया। आने वाले 5 साल में ये बजट दोगुना किया जाएगा। हाथरस हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। कहा, मैं भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर संभव सहायता की जाएगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर प्रदेश में हुए दुखद हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा शोक संदेश। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लिखा, उत्तर प्रदेश में हुए दुखद हादसे पर
संवेदना स्वीकार करें। हाथरस हादसे पर राहुल गांधी ने किया ट्वीट। एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ से कई श्रद्धालुओं की मौत का दुखद समाचार पीड़ादायक है। इंडिया के सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि राहत और बचाव कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाथरस हादसे पर किया पोस्ट। सत्संग में भगदड़ मच जाने से कई श्रद्धालुओं की मृत्यु की खबर बेहद पीड़ादायक है। हादसे के दृश्य अत्यंत हृदय विदारक हैं। हाथरस पहुंचे सीएम योगी, घटनास्थल का जायजा लिया, पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने हाथरस की घटना पर कहा, हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ की वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौत और कई के घायल होने का समाचार हृदय विदारक है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाथरस भगदड़ की घटना पर कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इन सब की समीक्षा सरकार लगातार कर रही है। बहुत दुख की बात है, इतने लोग इस दुर्घटना का शिकार हुए। हाथरस भगदड़ की घटना पर विधायक असीम अरुण ने जताया दुख। कहा, मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। मामले की जांच की जाएगी, जो कि मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाथरस की घटना पर जताया दुख। सोशल मीडिया एक्स पर सीएम ने लिखा, उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई दुखद घटना हृदय विदारक है। हाथरस में मची भगदड़ पर राजनीति करने वालों पर बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार की दुखद घटनाओं पर वे राजनीति ढूंढते हैं। ऐसे लोगों की फितरत है, चोरी भी है, सीनाजोरी भी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने हाथरस भगदड़ घटना के पीड़ितों से मुलाकात की। भगदड़ मचने से अब तक 121 लोगों की मौत की खबर है। हाथरस में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, ये सरकार पूरी तरह से असंवेदनशील है। जिसने आयोजनकर्ताओं को यह अनुमति दी, अनुमति देने वाले अधिकारियों और जो आयोजन करता है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मानसून की एंट्री के बाद देश की राजधानी दिल्ली में हुई झमाझम बारिश। भारी बारिश से दिल्ली की सड़कों पर जल जमाव देखने को मिला। दिल्ली शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल की कम नहीं हो रही मुश्किलें। कोर्ट ने ईडी मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ा दी है। विश्व कप जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम बारबाडोस से हुई रवाना। कल सुबह दिल्ली पहुंचेगी भारतीय क्रिकेट टीम। आईसीसी की नवीनतम पुरुष टी20 ऑलराउंडर रैंकिंग में नंबर 1 खिलाड़ी बने हार्दिक पांड्या। सीनियर खिलाड़ियों ने दी शुभकामनाएं। जांजगीर चांपा के खरौद में तिवारीपारा में ईंट से भरे माजदा वाहन में पैदल जा रहे युवक को कुचला। हादसे में राजमिस्त्री कन्हैया यादव की मौके पर मौत हुई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने चक्काजाम किया। 75,000 की आर्थिक मदद के बाद शांत हुए लोग। ओडिशा में 70 किलो गांजा की खेप ला रही कार को कोतमा पुलिस ने जब्त किया। 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मामले की जानकारी दी। उज्जैन पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा का देखा अनोखा अंदाज। महिला थाने में वरिष्ठ नागरिक सेल के माध्यम से सुनी गई शिकायत। जल्द से जल्द शिकायत के निवारण का दिया निर्देश। बिलासपुर में एक पेड़ मां के नाम के तहत कलेक्टर अवनीश शरण ने अपनी माताजी के साथ मिलकर कलेक्टर निवास परिसर में किया पौधारोपण। महाअभियान में हिस्सेदारी निभाते हुए अपनी मां के नाम पर पौधा लगाने की लोगों से अपील की। अबूझमाड़ में नक्सलियों के गढ़ से लौट रहे जवान। 1000 से ज्यादा जवानों ने 72 घंटे से भी अधिक वक्त में अबूझमाड़ के घमंडी इलाके में चलाया सर्च ऑपरेशन। 5 नक्सलियों को ढेर किया। नारायणपुर में अब तक 5 माओवादियों के शव बरामद हो चुके हैं। 4 जिलों से सुरक्षा बलों ने 30 जून को लॉन्च किया था ऑपरेशन। अब तक 136 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया। बेमित्रा के दौरे पर जाएंगी डिप्टी सीएम अरुण साव। जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में होंगे शामिल। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला अंधियारखोर में होगा कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में मंत्री दयाल दास बघेल, सांसद विजय बघेल, बेमित्रा विधायक दीपेश साहू, साजा विधायक ईश्वर साहू भी रहेंगे मौजूद। इंदौर में फिजिकल एजुकेशन के 28 अभ्यर्थियों की तबीयत खराब हो गई। सभी को इलाज के लिए एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया। पेट में इन्फेक्शन के चलते सभी को भर्ती कराया गया। राजनांदगांव पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने पुराने बस स्टैंड के करीब नए पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय का किया उद्घाटन। उद्घाटन में वरिष्ठ बीजेपी नेता और पुलिस अधिकारी रहे मौजूद।
रायपुर में डिप्टी सीएम अरुण साहब ने की प्रेस वार्ता। बोले, डबल इंजन सरकार का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को लगातार मिल रहा है। परिवहन के क्षेत्र में भारत सरकार से छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात मिली है। मंडला में जागरूकता के अभाव में धोखाधड़ी का एक और मामला आया सामने। आधा दर्जन से ज्यादा महिलाओं को बैंक लोन दिलाने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी। शिकायत के बाद आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय कल करेंगे दूसरा जनदर्शन। प्रदेश भर से आए हुए नागरिकों से करेंगे सीधा संवाद। 27 जून को हुआ था पहला जनदर्शन कार्यक्रम। महादेव सट्टा ऐप मामले में पुलिस का एक्शन। दुर्ग पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एसीसीयू की टीम ने रायपुर के घर में मारा छापा। 80 लाख रुपए कैश बरामद। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और विक्रांत भूरिया ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका। जोवट थाने में दर्ज हुई एफआईआर को याचिका में चुनौती दी गई। दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग की पहचान उजागर करने का मामला। ग्वालियर में पूर्व मंत्री इमरती देवी के खिलाफ सोशल मीडिया पर असम्मानजनक पोस्ट करने के मामले में डबरा पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर डबरा के मीट मार्केट में रहने वाले लल्ला बाथम ने अपने फेसबुक पूर्व मंत्री इमरती देवी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट किया था। पीथमपुर में पिछले दिनों हुए अग्निकांड के बाद एक्शन में आई पुलिस। घरेलू गैस सिलेंडर से छोटे सिलेंडर भरने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई। वैष्णव कॉलोनी में छापा मारकर एक मकान से 25 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। नारायणपुर में सर्चिंग पर निकले जवानों की वापसी के दौरान नक्सलियों ने किया आईईडी ब्लास्ट। ब्लास्ट के बाद जवाबी कार्रवाई में भागी नक्सली। मुठभेड़ में जवानों को कोई नुकसान नहीं हुआ। रायपुर में स्वच्छता पर नगर निगम की हुई बैठक। महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में हो रही थी बैठक। आम जनता को स्वच्छता अभियान से जोड़ने के लिए तैयार की गई रणनीति। जांजगीर चांपा के अकलतरा के शास्त्रीय चौक में सर्व हिंदू समाज ने किया धरना प्रदर्शन। दल्ला पहाड़ में स्थित हनुमान जी की मूर्ति को खंडित करने वाले आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग की गई। बुरहानपुर में कमिश्नर और महापौर के कक्ष में बाहर मौन व्रत पर बैठे पार्षद और वार्डवासी। वार्ड नंबर 16 मालवीय पार्षद अमित नवलखे ने बड़े आरोप लगाए हैं। कहा, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। समस्या का हल नहीं निकला तो करूंगा भूख हड़ताल। देवास में राम के सदस्य कुणाल बैरागी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आक्रोशित संस्था के सदस्यों ने एमजीएच चौराहे पर शव रखकर चक्काजाम किया। हाथरस की घटना के बाद बड़े आयोजनों पर छत्तीसगढ़ सरकार सतर्क। बड़े आयोजनों को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान। बोले, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस विषय पर चिंता जाहिर की है। सभी आयोजनों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी। कहीं भी भगदड़ जैसी स्थिति न बने, ये सुनिश्चित करेंगे। उज्जैन में पीएचई के असिस्टेंट इंजीनियर निधि मिश्रा को लोकायुक्त पुलिस ने 60,000 रुपए की रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। नल जल योजना के तहत ठेकेदार के 10 लाख रुपए के भुगतान के लिए मांगे थे रुपए। झाबुआ में राहुल गांधी के विवादित बयान पर बीजेपी युवा मोर्चा के लोगों ने फूंका पुतला। विश्व हिंदू परिषद के लोग भी रहे मौजूद। कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ जमकर लगाए नारे। बालोद जिले में एक बार फिर लूटपाट का मामला आया सामने। 3 युवक ने ट्रक चालक से चाकू की नोक पर देर रात लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी को खंगालते हुए तीनों आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल में भेजा गया। जांजगीर चांपा के अकलतरा थाना क्षेत्र के ज्वेलरी शॉप पर चोरों ने बोला धावा। शटर तोड़कर 5 से 6 लाख के जेवरात पर किया हाथ साफ। सीसीटीवी कैमरे पर काट पारा। मध्य प्रदेश सरकार की में आज पेश हुए बजट पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की प्रतिक्रिया आई सामने। ट्वीट कर लिखा, आज का बजट जनता से विश्वासघात वाला बजट है। मतदाताओं से जो प्रमुख वादे किए गए थे वो सारे वादे वित्त मंत्री के बजट में गायब हैं। बड़वाह में एनडीआरएफ की टीम ने प्रशिक्षण दिया है। भूकंप, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं में बचाव और सुरक्षित प्रबंधन के सिखाए गए गुर। बालाघाट में कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने 4 स्कूलों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। 18 स्कूलों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। स्कूल प्रशासन के द्वारा नियमों का पालन न करने पर जुर्माना भी लगाया। यूपी के हाथरस सत्संग कांड में ग्वालियर की एक महिला की भी मौत हुई। महिला मंडली के साथ पहुंची थी सत्संग करने। ग्वालियर के मुरार मुक्तिधाम में हुआ महिला का अंतिम संस्कार। रायपुर में सूने घरों पर चोरों ने बोला धावा। अर्धसैनिक दल के कमांडेंट और निजी प्लांट के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के घरों में लाखों का सामान पार किया गया। वीडियो आया सामने। पखांजूर में कृषि विभाग ने नकली खाद से भरे हुए ट्रक को जब्त किया। आला अधिकारियों ने
कृषि सेवा केंद्रों की जांच की। अधिकारियों के आने की खबर मिलते ही दुकान संचालक दुकान बंद करके फरार हुआ। गरियाबंद में अतिक्रमण हटाने को लेकर आमने सामने आए नगर पालिका और प्रशासन। राजस्व मामले की कार्रवाई का पालिका अध्यक्ष गफ्फू मेमन ने विरोध किया। काफी कहासुनी के बाद मेमन ने धरने पर बैठने की चेतावनी दी। दतिया में स्कूल से व्यापारी की बच्ची के अपहरण की कोशिश की गई। बिना पड़ताल किए स्कूल प्रबंधन ने बदमाश को सौंपी बच्ची के परिजनों ने स्कूल पहुंचने पर भागा बदमाश। पेंड्रा में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने फूंका राहुल गांधी का पुतला। राहुल गांधी के बयान का किया विरोध। राहुल गांधी ने हिंदुओं को कहा था हिंसक। कांकेर में खाने की तलाश में रिहायशी इलाके में घुसा भालू। शहर की गलियों में भालू को देखकर मचा हड़कंप। गलियों में घूमते भालू को देख कुत्तों ने भालू को खदेड़ा। डिंडोरी में सरकारी भूमि पर कब्जा कर अवैध मकान बनाने वालों पर होगी कार्रवाई। प्रशासन ने भेजा नोटिस। एसडीएम ने जांच के निर्देश दिए। अलीराजपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों के शव मिलने से मामले में आया बड़ा अपडेट। जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया। एसडीओपी ने जल्द ही मामले की गुत्थी सुलझाने का आश्वासन दिया। नए कानून लागू होने के बाद भिंड में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पुलिस अधीक्षक ने लोगों को नए कानूनों के बारे में जागरूक किया। देवास में सीएमओचओ कार्यालय में हुए घोटाले के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। अनियमित भुगतान के मामले में मौजूदा सीएमओचओ और पूर्व सीएमओचओ समेत 6 को निलंबित किया गया। 9 के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जांजगीर में ट्रक ने युवक को कुचला। मौके पर युवक की मौत हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस। खरोद के तिवारी पारा की घटना। कोरिया में जल जीवन मिशन के लिए खोदे गए गड्ढे बने मुसीबत। लोगों को आवागमन में करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना। बड़े हादसे होने की आशंका बढ़ी। मुरैना में ट्रैफिक नियमों की हो रही अनदेखी। लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। ओवरलोडेड पिकअप और ट्रॉली से सफर कर रहे लोग। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बलौदाबाजार में गैस सिलेंडर से भरा ट्रक पलटा। कोई जानमाल की हानि नहीं। पुलिस ने ड्राइवर को सकुशल बाहर निकाला। खपरा डीही के पास ही घटना। मुरैना के इमलिया गांव में मूसलाधार बारिश हुई। तेज बारिश से गांव में भरा पानी। सड़क बनी दलदल। लोगों के आवागमन में हो रही दिक्कतें। जिम्मेदार अधिकारी नहीं दिखा रहे गंभीरता। सिंगरौली में तेज रफ्तार ट्रेलर वाहन और ट्रक के बीच हुई जोरदार टक्कर। दोनों गाड़ियों के चालक समेत एक व्यक्ति घायल। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। पन्ना जिले के सलैया गांव में घर में लगी आग। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। आर्थिक सहायता के लिए भटक रहा परिवार ने आर्थिक सहायता के लिए कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जांजगीर चांपा की पामगढ़ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। चाकू से हमला करने वाले फरार आरोपी को गिरफ्तार किया गया। कुछ दिनों पहले 2 आरोपियों को किया जा चुका है गिरफ्तार। मुरैना में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा कंकाल से भरा ऑटो। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। 5 से 6 बोरों से भरे गए थे गाय भैंस के कंकाल। अंबा थाना क्षेत्र के करौली रोड स्थित नहर का पूरा मामला। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा पहुंचे बलौदाबाजार। जिले के विकास कार्यों के बारे में की समीक्षा। साथ ही एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में शामिल हुए। गरियाबंद में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम पहुंची साप्ताहिक बाजार। पूरे बाजार का किया निरीक्षण। खुले में बिक रहे 30 किलो से ज्यादा मसाला पाउडर को नष्ट किया। अखबारी पेपर पर नाश्ता न परोसने की समझाइश। आगर मालवा में शासकीय कार्यालयों में बड़ी लापरवाही सामने आई है। शासन के समय पाबंदी के आदेश का नहीं हो रहा पालन। सुबह करीब 10:40 तक कार्यालयों में नहीं पहुंच रहे अधिकारी और कर्मचारी। जांजगीर चांपा की पामगढ़ पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी अनुराग साहू को किया गिरफ्तार। आरोपी ने शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ किया था रेप। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। बुरहानपुर में इच्छापुर नेशनल हाईवे पर बने अतिक्रमण में हुई कार्रवाई। नगर निगम ने 21 अतिक्रमण पर चलाए बुलडोजर। अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने पहले ही दिया था नोटिस। पुनासा में स्कूलों की हालत जर्जर है। छत टपकने से बचने के लिए शिक्षक ने स्कूल की छत में लगाई पॉलीथिन। शिक्षा विभाग स्कूलों की ऐसी हालत को देखने को तैयार नहीं। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में कुत्तों का आतंक। दिल्ली से आई महिला श्रद्धालु को बनाया गया निशाना। 2 महीने में 1500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। मुंगेली में नौकरी के रिटायरमेंट के बाद भी नहीं मिली व्यक्ति को पेंशन। दिसंबर 2023 में हुआ था रिटायरमेंट। कलेक्टर जनदर्शन में व्यक्ति ने लगाई कलेक्टर से मदद की गुहार। मामले को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर ने जांच का आश्वासन दिया।
मुंगेली में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही, फेल हुए बच्चों को प्रवेश देने से किया इनकार, साथ ही बच्चों को टीसी देकर प्राइवेट स्कूलों में जाने को दे रहे नसीहत। बुरहानपुर में निजी मार्बल के दुकानदार ने 7 दुकानों का किया अवैध निर्माण, नगर निगम कमिश्नर ने मामले को संज्ञान में लिया, साथ ही दुकानदार को नोटिस भेजा। छत्तीसगढ़ में अब सभी घरों में लगेंगे स्मार्ट मीटर, मोबाइल रिचार्ज जैसे करना होगा हर महीने रिचार्ज, तब जाकर मिलेगी बिजली। बीजेपी की समीक्षा बैठक में पार्टी विरोधियों की निष्कासन की उठी मांग, बैठक में सभी मंडल अध्यक्ष से हुई विस्तार से चर्चा, विधायक शिवरतन शर्मा बैठक में रहे मौजूद। मुरैना में दिखा सेठ जी का अजीबोगरीब शौक, कपड़ा व्यापारी ने 3 मंजिला घर में जमा किया कचरा, कचरे की दुर्गंध से आसपास के लोगों को परेशानी हुई। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।